दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर इस समय चुनावी मैदान में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया है बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ। इससे बात करने के लिए हमारे साथ खुद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, लड़ाई अब पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली हो गई का? देखिए, चुनाव में कोई ना कोई तो आना ही था। जो भी आए उसका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात की इस समय चर्चा जरूर है लोगों में कि कांग्रेस नेतृत्व को एक कोई ऐसा नहीं व्यक्ति मिला जो कम से कम देश के विरोध बात न करता हो, कम से कम देश की सेना को गाली न देता हो, ऐसा कोई नहीं मिला। ये जरूर चिंता की बात है। तो बहरहाल ये कांग्रेस का निर्णय है। हम तो अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं और मुझे लगता है जो भी आएंगे वो हमारे क्षेत्र के 14,600 करोड़ का काम एक देखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस क्षेत्र में पहली बार रेलवे स्टेशन, पहली बार सेंट्रल स्कूल, पहली बार एलिवेटेड रोड, पहली बार जमुना का ब्रिज, पहली बार रिवर फ्रंट, पहली बार मेट्रो, ये सब कैसे हुआ इसको देखेंगे। इससे क्या ध्रुवीकरण बढ़ेगा या फिर आपके लिए लड़ाई ज़्यादा आसान हो जाएगी? नहीं, देखिए, हम तो किसी लड़ाई को आसान नहीं समझते, लेकिन जैसा कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो सच्चाई है, हम क्या कहें, कल से जैसे घोषित हुआ है। और देखो, सब जानते हैं कि जो आए हैं वो क्या है। हमारे देश की सेना के प्रति हमारे देश का भाव ऐसा होता है ना, बहुत हाई रिगार्ड होता है। और कोई सेना को रेपिस्ट कहे, कोई सेना को गाली दे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करे, तो ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो बाकी तो जनता जवाब देगी। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए अभी भी कांटे की टक्कर है। जितनी सीटें आ रही हैं, 97 सीटें अभी भी इंडिया गठबंधन को है, जबकि 90 से कम है बीजेपी के लिए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार दक्षिण में बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं और वो लोग, हम बीजेपी वहाँ बढ़त में रहेगी। थैंक यू बेटा। अब जब इस समय चुनावी रणनीति की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में भी कांटे की टक्कर है। 20-20 सीट दिखा रहा है 42 सीटों में से। तो वहीं राजस्थान में क्लीन स्वीप भी है बीजेपी के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले हमारे पास 18 सीट थी और हमारा मानना है 20 दिखा रहा है, लेकिन मेरा मानना है ये आंकड़ा 25 प्लस जाएगा पश्चिम बंगाल में। और मैं कल ही दक्षिण भारत के तेलंगाना से लौटा हूँ। कल मेरा वहाँ सभा था और मैंने, आप देखिएगा, मैंने फेसबुक से लाइव भी किया। जो लोगों का भाव है, सनातन को नष्ट करने वाले अब औंधे मुंह गिर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अपनी विरासत भी और विकास भी, इसको लेकर के चलने वाले नरेंद्र मोदी जी सबके हृदय में समाये हैं। सर्वे में 400 पार आ नहीं रहा है वर्तमान में। आपको लगता है कि स्थिति जैसे जैसे चुनाव आएगा बदलती चली जाएगी? 100%। अभी देखिए, हमारे दिल्ली में तो कांग्रेस ने एक मैसेज दे दिया कि कांग्रेस की सोच क्या है। कांग्रेस की सोच ही टुकड़े टुकड़े करना है देश को, तो वैसे ही लोगों को अपना प्रत्याशी चुनती है। तो अब दिल्ली के लोग क्या सोचेंगे? दिल्ली के लोगों को तो डायरेक्ट नज़र खुल गई। वैसे ही देश के अभी आप देखिए ना, जब विपक्ष, ये इंडी गठबंधन के लोग आगे आएंगे ना, घमंडिया वाले, तो इनका घमंड धीरे धीरे लोगों के सामने आएगा और जनता घमंड तोड़ेगी। जनता ही जनार्दन है और बड़ा दिलचस्प होगा इस बार का मुकाबला। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज़।